तो आज हम जो है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण 2023-24 के विषय में चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा जो है इसमें योजनाबद्ध रह करके हमको काम करना है। ठीक है, जितने दिन का प्रशिक्षण होगा उसको हम अपने योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। अब देखिए, कोई भी परीक्षा पास करनी हो या कोई भी हमें टास्क लेना हो या कोई भी काम करना हो, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? योजना बनानी चाहिए। अगर हमारी योजना सही है तो हम निश्चित सफलता पा जाएंगे। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए हमें क्या करना है? पहला काम क्या है हमारा? योजना। ठीक है, नंबर 1 हमारी योजना कैसी है, इसको हम क्या कहते हैं? प्लान। ठीक है, स्कीम, प्लान, स्कीम। ठीक है, तो जैसे बोर्ड परीक्षाओं में तो स्कीम दी गई होगी, वैसे हमारा प्लान होना चाहिए। नंबर 1 पर हम प्लान बद्ध रह करके काम करेंगे। जिसने प्लानिंग सहित इस परीक्षा की तैयारी की होगी वो अच्छे नंबर लाता है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा? प्लान, योजना। योजना के बाद आता है अनुशासन। क्या आएगा? अनुशासन। ये अनुशासन क्या होता है? डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन क्या होता है? अनुशासन का मतलब है कि हम जो है नियमबद्ध तरीके से किसी काम को करें। ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया, परसों किया फिर नहीं किया, तो इससे क्या होगा? हमारी जो भी योजना बनाई है वो फेल हो जाएगी। तो हमें अनुशासन में रह करके उस काम को पूरा करना है। जैसे हम बताएंगे आपको कि प्रशिक्षण 1 घंटे का चलेगा, तो आपको पूरी तन्मयता के साथ प्रशिक्षण लेना है, सीखना है, और उसको आप शाम और सुबह जाकर के घर में करना भी है। तो अनुशासन का मतलब है हम तय समय पर अपना काम करेंगे। अब इसके बाद आ जाता है आहार। आहार, डाइट। आहार क्या है? डाइट, जो हम भोजन करते हैं। समय पर भोजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह से हम भूखे काम कर रहे हैं 12-1 बजे तक। ठीक है, तो शरीर में क्या होता है? नेगेटिव एनर्जी बनने लगती है और शरीर जो है शरीर को ही खाने लगता है। भोजन हमारे शरीर में नहीं गया तो हमारा शरीर हमारे शरीर को ही खाने लगता है। इसलिए आहार, डाइट हमारा समय पर होना चाहिए। डाइट में भी हमारे पोषण जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा पर्याप्त संतुलित मात्रा में होना चाहिए। और फास्ट फूड हमें छोड़ना पड़ेगा। फास्ट फूड कोई नहीं करेगा। ठीक है, फास्ट फूड में क्या आता है? बर्गर हुआ, ये सब माना हो जाता है, चाउमीन है, समोसा है, पास्ता है, ये सब जो है हमें छोड़ना पड़ेगा। और हमारा आहार सात्विक आहार होना चाहिए। फिर इसके बाद आहार के बाद आ जाता है आत्मविश्वास। क्या आएगा? आत्मविश्वास। अपने अंदर हमें आत्मविश्वास भरना है। कोई भी प्लान करना उसके लिए आत्मविश्वास होना चाहिए। फिर समय प्रबंधन आता है। इसके बाद क्या आएगा? समय प्रबंधन। समय प्रबंधन। तो इसको क्या कहेंगे? टाइम मैनेजमेंट। इसको हम कहेंगे टाइम मैनेजमेंट। हमारा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने कुछ लड़कियां होंगी जो ज्यादा होशियार होंगी तो एक कैलेंडर टांग रखा होगा, उसमें रोज टिक किया होगा कि आज मैंने इस विषय को इतनी देर पढ़ा, आज मैंने गणित को इतनी देर पढ़ा, अंग्रेजी इतनी देर पढ़ा। कुछ होशियार बच्चियां होती हैं, होशियार बच्चे होते हैं, वो अपने यहाँ एक चार्ट बना के टांग देते हैं और उस पर टिक करते रहते हैं कि आज हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हमारी प्रोग्रेस क्या है। तो ये प्लान बना करके कोई काम करोगे तो सफलता मिलेगी। अगर प्लान नहीं बनाया है तो सफलता नहीं मिलेगी। अब जैसे कोई बच्चा होता है बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पास कर लेता है, जल्दी क्यों कर लेता है? क्योंकि वो प्लान, अनुशासन ये सब लागू करके अपना काम करता है। तो हमको इस तरीके से अपना ये प्रशिक्षण लेना है और प्रशिक्षण लेकर के तो ये खुशबू कोई है जिसको कुत्ता काट लिया है? तो पापा आए ले भेजो, इंजेक्शन लगाओ, जाओ। स्टॉप कर दो। समय प्रबंधन। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बनाना होगा हमें। टाइम मैनेजमेंट के बाद हमारे पास आता है री एक्सरसाइज।
जो चीजें हमने पढ़ी है उसको दोबारा दोहराना, उस विषय पर अपने दोस्तों या अपनी सहेलियों के आपस में चर्चा करना। ठीक है, जैसे कोई सवाल नहीं आ रहा आप लोगों को तो चर्चा करते हैं ना। अब जब हम सिखाएंगे, पता नहीं किसी को पंच बनाना नहीं आया तो हम अपनी सहेलियों से पूछ लेंगे कि सर ने जो बताया था तो पंच कैसा है, फिर हम आपस में चर्चा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाद अभ्यास, पुनः अभ्यास। पुनः अभ्यास, इस तरीके से हम आगे सीखते चले जाएंगे। प्लान योजना में हम क्या बनाएंगे इसको सीखने के लिए, हम तो पहले बात तो 2 टीमों में बांटेंगे। सभी बच्चों को क्या करेंगे, 2 टीमों में बांट देंगे। टीम नंबर 1 हो जाएंगे, अलग अलग नाम भी उनके रखवा दिए जाएंगे, टीम नंबर 1 और टीम नंबर 2। तो ये नाम सभी लोगों को देना है, तो सब लोग जो है नाम दे देंगे और अपना आपस में बंटवारा कर लेंगे। जितनी लड़कियां जो है एक बैच में रहेंगी और आधी बच्चियां एक बैच में रहेंगी, उसमें एक दोनों के लीडर बना दिए जाएंगे। ठीक है, तो वो लीडर ही, और किसी को किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो तुरंत बताएगी। अगर सर दर्द कर रहा है, शरीर में दर्द है, तो कुछ नहीं करना है, आकर के बैठ जाना है और देखना है केवल। ठीक है, कोई जैसे बीमार हुआ, जबरदस्ती नहीं करना है, अपने शरीर से काम कब करवाएंगे, जब हमारा शरीर करने लायक हो। अगर हम काम करने लायक नहीं है, जबरदस्ती काम करवाएं शरीर से, तो बोझा होगा और उससे क्या होगा।